हाँ ये थोड़ा जिहा इत्थों नहीं होना, ऐ करना फोन ते गल्लां होंदियां पूरियां। और परमेश्वर ने क्या कहा कि घोर अंधकार की भरी चाहे तू तराइयों में होके जाए, तेरी लाठी तेरे सोटे से मुझे। और उसने आगे भी लिखा, उसने क्या लिखा, उसने कहा तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता, तूने मेरे सिर पर तेल मला, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। कैसे? क्योंकि जब आप चरवाहे के अधीन रहेंगे तो वो आप पे तेल मलेगा। कैसे? क्योंकि जो भेड़ें होती थी उन पर तेल मला जाता था, तेल लगाते थे उन पे। क्यों? मच्छर ना काटे, मक्खी ना काटे, पैरासाइट जो इस पे कोई हमला ना करे, कोई जीव हमला ना करे, और उन्हें तेल लगा के रखते थे भेड़ों के ऊपर। और वैसे ही जब आप परमेश्वर के पीछे पीछे चलते हैं, वो आपको मसा करके रखता है, आपका मसा बढ़ता है, इंक्रीज होते हैं आपको शायद ये चीज ना मालूम हो अभी, लेकिन जब आप चलते रहेंगे परमेश्वर में, आपको मालूम होगा कि उसने आपको मसा की है और आपका मसा बढ़ रहा है, आपका तेल बढ़ रहा है। शैतान आप पे अटैक करने की कोशिश करता है, कर नहीं पाता, कुछ काम करने की कोशिश करता, कर नहीं पाता, कुछ नहीं कर पा रहा, क्योंकि बाइबल कहती उसने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा। जब आप चरवाहे के पीछे चलेंगे, यीशु मसीह के पीछे, रास्ते में आपको घोर अंधकार की तराई मिल सकती है, लेकिन उसके आगे आपको इनफ पानी मिलेगा, इनफ घास मिलेगी, वो सब चीजें बहुतायत में मिलेंगी। और आपका आमीन छोटा है चर्च। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आपका कटोरा उमड़ेगा, आप देखेंगे मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इस टाइम आपके साथ भी ऐसा ही होगा, लेकिन उससे पहले घोर अंधकार की तराई में आपको उसके साथ चलना पड़ेगा, आपको यीशु मसीह पर बिलीव करना पड़ेगा, आपको अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा करना पड़ेगा कि चाहे वो आपको घोर अंधकार की तराई में से होकर लेके जा रहा है, पर उसका मकसद आपको नाश करना नहीं है, बल्कि उस पार आपको हरी चरगाही और पानी में लेके जाना है, पानी के चश्मों के पास लेके जाना है। इसलिए उसने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। मैं लूत की तरह आंखों से देखकर हरी चरगाही में नहीं जाऊंगा कि बाद में सूखे का सामना करना पड़े। मैं सुन के चलूंगा अब्राहम की तरह कि मैं सदा चरगाहों में रहूं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? और जब आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे, जब आप दुख आएंगे, यानी घोर अंधकार की तराई में से होकर आप चलेंगे, आप बोलेंगे क्या परमेश्वर मेरे साथ है? मैं तो बड़े मन से उसके साथ चलाऊं, आंखें बंद करके विश्वास किया, उसके पीछे रहा हूं, तो ऐसा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो घोर अंधकार की बड़ी तराई में से आपको लेके जाएगा, पर उसकी सोटी, उसकी लाठी, आपके दुश्मनों पे सोटी चलेगी, आपको वो लाठी के साथ संभाल के रखेगा। इनको चरवाहे गिनने के लिए भी यूज करते, अपनी भेड़ को गिनने के लिए भी, वो आपको बचा के भी रखेगा, सुरक्षित भी रखेगा। उसने कहा इससे मुझे शांति मिलती, चाहे घोर अंधकार की भरी तराई में से होकर आप चलेंगे, पर शांति आपको कभी छोड़ के नहीं जाए। ऐसी शांति जो खरबपतियों के पास नहीं, बड़े बिजनेसमैन के पास नहीं, बड़े पॉलिटिशियंस के पास नहीं, वो शांति आपके पास होगी और फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। और मैं कोई मानसिक शांति की बात नहीं कर रहा हूं जो पहाड़ों में जाके 10 मिनट के लिए लोग लेते हैं। मैं ये वो शांति की बात कर रहा हूं जो आपके अंदर बैठी होगी, आपके सोल में चली जाएगी। सिर्फ ये मन की और टेम्परेरी आत्मिक, ये वो चीज नहीं होगी जो 5 मिनट के लिए लोग मालदीव जाके लेते हैं। वहां जाना कोई बुराई नहीं, घूमना कोई बुराई नहीं, आप मन की पीस के लिए घूम सकते हैं, लेकिन अगर अंदर शांत ना हो तो बाहर की 5 मिनट की शांति का कोई फायदा नहीं। हालेलुया। अगर अंदर की बीमारी निकालनी है तो दवाई खानी पड़ती है, बाहर से सिर दबाने से फायदा नहीं होगा। हालेलुया। उस बीमारी का इलाज करना पड़ेगा। और बाइबल कहती हर बीमारी की जड़ पाप है, हर मुसीबत की जड़ पाप है। और यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पीछे आएगा उद्धार पाएगा, चारा पाएगा, भीतर बाहर आया जाया करेगा। भीतर बाहर आना जाने का मतलब कि जब चरवाहे रात को भेड़ों को अंदर करते थे भेड़शाला में, वहां वो आराम करती थी, भीतर आती थी। वो भटकी हुई भेड़ें नहीं थी कि उनका कोई ठिकाना नहीं, भीतर आती थी, बाहर जाती थी, चारा पाती थी, सुरक्षित रहती थी, शांत रहती थी, सुरक्षित रह के फिर अंदर आती थी। और ऐसे ही परमेश्वर आपके साथ करेगा। वो आपको राइट बिजनेस चुनने में मदद सहायता करेगा, राइट कैरियर जाने में मदद सहायता करेगा। उसने कहा धर्म के मार्गों में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करेगा। वो आपको बताएगा आपने क्या करना है, सेवकाई में क्या करना है, लाइफ में क्या करना है, घर में क्या करना है, परिवार में क्या करना है, कैरियर में क्या करना है।
अपनी जॉब में क्या करना है, वो आपको बुद्धि देगा, वो आपकी अगुवाई करेगा। अगर आपका चरवाहा परमेश्वर है तो बोलो यहोवा मेरा चरवाहा है। आज के बाद जब आप ये वचन बोलेंगे आपको सारी स्क्रीनिंग, सारा कुछ याद आ जाएगा कि वो किसका चरवाहा है। आमीन। किन लोगों का, जो कैसे चलते हैं, के देख के फील करके, सुन के मेरी भेड़े मेरे शब्द को सुनेंगे। एक संसारिक चरवाहा जब भेड़े को लेके जाता है, वो गलती नहीं करता और उन्हें राइट प्लेस पे लेके जाते हैं। सोचो परमेश्वर जिसने कभी गलती नहीं की, क्या वो आपको छोड़ देगा? क्या वो आपका इंतजाम नहीं करेगा? उसने कहा तेरा कटोरा उमड़ेगा, जितनी जरूरत होगी उससे ज्यादा होगा तेरे पास। उसने कहा मेरा कटोरा उमड़ रहा है, वो मेरे सिर पे उसने तेल मला है। ओ आमीन, ऊंचा चाहिए चर्च। फिर पढ़ेंगे लास्ट आयतों को, हम आगे बढ़ेंगे। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। ऊंची आवाज से बोलो हालेलुया। उसने कहा ये टेम्परेरी रिलीफ नहीं होगा, टेम्परेरी खाना पानी, ये घास नहीं होगी टेम्परेरी। उसने कहा निश्चय भलाई और करुणा 70 साल तक, के 50 तक, के 40 तक, कब? जीवन भर। वो 100 का हो, वो 90 का हो, वो जितना मर्जी हो। उसने कहा जीवन भर उसकी भलाई और करुणा मेरे साथ बनी रहेगी। आपका परिवार उस भलाई और करुणा को देखेगा। आप देखेंगे अपने फाइनेंस में, अपने बिजनेस में उसकी भलाई और करुणा को। लेकिन आपका चरवाहा कौन होना चाहिए? शब्दों से चलना, सुन के चलना। कई बार जो परमेश्वर ने मेरे विषय में कहना, ये काम मेरे ऐसे ऐसे हो गया, लेकिन सामने कुछ और होता था, आवाज कुछ और होती थी। और वहीं परमेश्वर देख लेता है कि ये बंदा बकरी है या भेड़ है। अगर तो भेड़ है तो आवाज से चलेगी, अगर तो बकरी है तो आंखों से चलेगी। इसलिए यीशु मसीह ने नहीं कहा भेड़ों और बकरियों का द्वार मैं हूं, उसने कहा भेड़ों का द्वार। मैं अपनी भेड़ों को जानता हूं, मेरी भेड़ें मुझे जानती। आप चलेंगे परमेश्वर के पीछे, देखकर के सुनकर। सुनकर चलेंगे, देखकर चलेंगे, महसूस करके चलेंगे कि सुन के चलेंगे। अगर तुम उसको सुन सकते हो, तुम हर एक चीज ले सकते हो। अगर तुम परमेश्वर की आवाज को सुन सकते हो, तुम उससे हर एक आशीष को ले सकते हो। विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा विश्वासी को विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर है और वो उसकी प्रार्थना को सुन रहा है। यहोवा मेरा, मुझे कोई भी घटी नहीं होगी। जब वो आपकी चरवाही करे, जब वो आपको लेके जाए, आपको पूर्ण संपूर्ण रूप से अपने चरवाहे के ऊपर भरोसा रखना है। पूरी निर्भरता उसी पे रखनी। उसने कहा रोज मांगा करो, मेरे रोज की रोटी आज मुझे। हफ्ते की रोटी क्यों नहीं कहा? साल की रोटी क्यों नहीं कहा? महीने की रोटी क्यों नहीं कहा? रोज की रोटी रोज मांगने के लिए क्यों बोला? परमेश्वर की एक आदत कह लो, खासियत कह लो, नेचर कह लो कि परमेश्वर यह चाहता है कि एक विश्वासी का जो लाइफ है, उसकी जो जिंदगी है, वो पूरी तरह पे परमेश्वर के ऊपर निर्भर होनी चाहिए। कि रोज की रोटी मुझे रोज दे, कि उसे रोज परमेश्वर से मांगना है। और ये आलू वाली रोटी की बात नहीं कर रहा, आमीन। वो आपकी लाइफ की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है कि आपकी लाइफ के लिए जो कुछ जरूरी है, वो वचन है, वो आवाज है परमेश्वर की, वो ब्लेसिंग है, वो हीलिंग है। क्योंकि ब्रेड को बाइबल में हीलिंग भी कहा गया है।
कि गिव मी माई डेली ब्रेड मतलब वो हीलिंग भी है, वो अगुवाई भी है, वो छुटकारा भी है। परमेश्वर ये चाहता है कि हमारी पूरी निर्भरता उसी पे हो, यीशु मसीह पे हो, पूरी तरह से कंप्लीट। हम अपनी ताकत पे भरोसा ना रखें, अपने वरदानों पे ना रखें, लेकिन पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर ही भरोसा रखें। और वो आपका चरवाहा, वो आपको लेके जाएगा। आप टेस्टिमनीज के साथ आने वाले हैं। आप आंखों के पीछे एक फोटो बनाओ कि वो आपकी चरवाही कर रहे हैं, आप उसके पीछे पीछे, और आप वहां जा रहे हैं जहां परमेश्वर आपको लेके जाना चाहता है, जहां टेस्टिमनीज है, जहां ब्लेसिंग है, जहां ऊंचाई है, जहां आशीष है। ओह आमीन। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। हिलाओ 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 अपने हाथों को। खुदावन से प्रार्थना में बोलो, परमेश्वर मेरी अगुवाई कर, मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे परिवार की अगुवाई कर। आज से आप मेरे चरवाहा, मैं आपकी भेड़ हूं। मांगो ऊंची आवाज में। ऑनलाइन गुरदासपुर चर्च सेम प्रार्थना करो ऊंची आवाज में।